मैंने सोचा था मैं तुम्हें कभी भी ताना नहीं दूंगा, बस मुंह से निकल गया। आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे पैसों से और तुम्हारी मर्जी से कहीं नहीं जा रहा है। कल तो मैं आशी और समन के साथ जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे? इसलिए वो काफी डिस्टर्ब थे, तो मरी का प्लान है। देखो फरा, अगर तुम समझती हो कि तुमने हसन को अच्छी तरीके से जान चुकी हो तो ये तुम्हारी गलती है। तुम ये बच्चा मुझे गोद दे देना, मैं इसे अपनी औलाद की तरह पालूंगी, इसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। हेलो भाभी, मैंने आपसे कहा था ना। भाई बात कर रहा हूँ फरा। जी फरमाएं। तुम अगर तसल्ली से मेरी बात सुनो तो मैं कुछ बताऊं। अगर आप मुझसे हसन से अलैदगी की बात करना चाहते हैं या उनकी कोई भी बुराई करना चाहते हैं तो मैं हरगिज नहीं सुनूंगी। और जाहिर है इसके अलावा आप मुझे फोन क्यों करेंगे? क्या बात करनी होगी आपको मुझसे? क्यों? ठीक नहीं कह रही क्या मैं? प्लीज अब रोना बंद करो। अब मैं तुम्हारे पास हूं ना। आपको नहीं पता हसन, कितना मुश्किल वक्त गुजारा है। मैं समझ सकता हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं सब कुछ देख लूंगा। I'll take care of everything. आमिर, Relax. हाँ मेरा क्या ख्याल था तुम्हारा? तुम्हारी जान मुझसे छूट जाएगी? तुमसे जान छुड़ाना बहुत आसान है। अच्छा तो छुड़ा के दिखाओ। मैं कह रहा हूँ तुमसे, ये खेल बंद करो वरना। धमकियां किसी और को देना, और मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। तो फिर ठीक है आमिर, देख लूंगा तुम्हें। क्या कह रहा है? रिलैक्स, परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं अब जा रहा हूँ, दरवाजा लॉक कर दिया। हसन, आप कहा ना डरने की जरूरत नहीं है। सारे काम भी तो संभालने पड़ेंगे ना मुझे। मैं रात को वापस आ जाऊंगा, यहीं रुकूंगा तुम्हारे पास। डोंट वरी, दरवाजा लॉक रखना। हद होती है भाई, अगर मना ही करना था तो पहले बता देते। इस तरह जाके 2 दिन में वापस आने की क्या तुक है? कोई बात नहीं आशा। कैसे कोई बात नहीं? समन भी इतनी डिस्टर्ब है। यार मैं चाहता था कि तुम लोग जाओ, चिल करो, रिलैक्स करो बस। खामखा आपके इतने पैसे भी जाया हुए। पैसों की फिक्र क्यों कर रही हो तुम? हो गया ना। भाई हसन को एहसास तो होना चाहिए था। वहां जाके बस एक ही रट लगाई हुई थी कि मजबूरी है, जल्दी वापस जाना है। यार गलती सारी मेरी ही है। मुझे अंदाजा करना चाहिए था कि हसन के ऊपर कितना प्रेशर है। मैंने उसके बॉस से तो बात कर ली, मगर मुझे इस चीज़ का एहसास ही नहीं था कि जो काम उसके ऊपर है वो कोई और तो नहीं कर सकता। यार देखो, हसन खुद चाहता है तुम लोगों के साथ टाइम गुजारना, बट उसके ऊपर प्रेशर था। तुम सुन रही हो, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। चलो नेक्स्ट टाइम साथ चलते हैं सब। कहाँ हो तुम? हेलो, हाँ सॉरी यार, वो तुम्हारी कॉल आ रही थी, मीटिंग में था मैं। बताओ तुम, क्या हुआ? अरे यार वही मसला है यार, आमिर का दोबारा वो बाहर निकल आया है, तंग करता फिर रहा है यार। क्या करना है उसका? अच्छा मैं कुछ करता हूँ उसका बंदोबस्त। अच्छा फिर तुम देखो ना, फिर कुछ करके मुझे बताओ। चल ओके। ओके बाय।
कल रात से नहीं खाई है, अब क्या करूं? हसन से नहीं, पता नहीं कहाँ बिजी होंगे। फराह, फराह, फरा, आशा, तुम यहाँ? फरा, 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 फरा। जानता हूँ तुम्हारी इमरजेंसीज। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछने आया हूं अहमद कि तुमने फराह से मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें क्यों की? मैं आशा के लिए कुछ भी करूँगा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था। मैं भी तुम्हें ऐसा नहीं समझता। तुम आयशा को धोखा दोगे, मगर तुमने दिया। तुम ऐसा कुछ करोगे भी तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ना मैं फराह को छोड़ रहा हूँ और ना वही मुझे छोड़ेगी। देखता हूँ। मैं कोई पहला आदमी नहीं हूं जिसने दूसरी शादी कर ली। बहुत सारे लोग करते हैं। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आयशा मेरी बहन है। देखो हसन, अगर उसे और दुख मिला ना तो वो मर जाएगी। मर तो फराह भी जाएगी मेरे बगैर। बस खत्म हो गई 11 साल की मोहब्बत जो तुमने आयशा से वादे किए थे। 2 दिन क्या आई वो जिंदगी में तुम्हारी? सब कुछ किस्मत में लिखा था। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, बस हो गया। करता इंसान खुद है और डालता किस्मत पे है। चलो मैं मान लेता हूँ कि सब कुछ किस्मत में हुआ। करो मदावा अपनी गलती का, दे दो उसे तलाक। इनको हुआ क्या है डॉक्टर? ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से बेहोश हुई हैं। अब उनका बीपी ठीक है? इस हालत में बीपी लो होना या हाई होना दोनों ही सही नहीं है। ऐसी हालत मतलब? शी इज प्रेग्नेंट। और कोई टेंशन तो नहीं है ना? 4th और 5th मंथ है, शायद इस वजह से इनकी हालत ऐसी हुई है। सही। आप एक काम कीजिए, इनको अपने डॉक्टर के पास ही लेकर जाइए। उनके पास इनकी केस हिस्ट्री होगी तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से इसका इलाज कर सकेंगे। ठीक है, थैंक यू। वैसे मैं इनको दवाई लिख के दे देती हूँ, वो आप इनको दे दीजिएगा और डॉक्टर के पास प्लीज ले जाइए। बेटा आंटी को देखा तुम? जी अंकल, मुझे तो नहीं पता। शायद उनकी बच्चों आ गई हो तो वो उनसे मिलने चली गई हो। यू वेलकम अंकल। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम फौजिया, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ। आज मुझे कैसे याद कर लिया? बस ऐसे ही दिल चाहा तुमसे बात करने। मैं अभी फरा को कॉल कर रही थी, उसका फोन बंद है। जरा बात कराओ उससे प्लीज। हाँ, नहीं फरा तो घर पे है ना,
मैं ऑफिस में हूँ, तो मैं घर पहुँच के फिर तुम्हारी बात कराऊंगा उससे। चलो तुम अंकल आंटी को सलाम देना यार, ठीक है? ओके बाय। पर अब प्लीज जिद नहीं करो, तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया है, ये दूध का ग्लास पी लो जल्दी से। चलो शाबाश। आयशा, रिलैक्स फराह, इट्स ओके। तुम्हें लेके आई हूँ, हसन कुछ नहीं कहेंगे, रिलैक्स, परेशान नहीं हो। क्या हुआ? कुछ नहीं, बैठो। वो मॉल में मिली थी मुझे, तबीयत खराब थी, बेहोश हो गई। हाँ? तबीयत कैसी है? बेहतर है, हॉस्पिटल ले गई थी, वहीं से साथ ले आई हूँ। कुछ बता ही नहीं रही कि क्या हुआ है। समझ बेटा, कैसे? मामा मुझे नींद आ रही है। अच्छा चलो मैं आपको सुला देती हूँ। आंटी आप भी आए ना मेरे साथ। आंटी अभी नहीं आएंगी, हम लोग देर तक बैठेंगे आंटी के साथ। आपने सुबह स्कूल जाना है, जल्दी उठना। चलो। आंटी जाइएगा मत। नहीं जा रही। आंटी कहीं नहीं जा, तुम प्लीज बैठो। हाँ। क्या हो रहा है फराह? असल में अपनी दवाइयां लेने जा रही थी और आमिर पारा मेरा पीछा किया, डर के भागी, लेकिन आयशा बस कॉलिंग यू ऑल डे, तुम्हारा फोन तुम उठाने नहीं। मेरा फोन रास्ते में गिर गया कहीं। आशी को शक तो नहीं हुआ किसी बात का? कुछ पूछ तो नहीं रही थी उल्टा सीधा? नहीं, मगर वो बार बार पूछ रही है कि मसला क्या है, और उनको ये भी पता है कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और नहीं ना, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं हसन। तुम्हें घर पे ड्रॉप, लेकिन वहां तुम अकेली, अकेला तुम्हें कैसे छोड़? डोंट वरी, कुछ ना कुछ सोचते हैं, तुम कर ले। हसन तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई थी? कुछ नहीं, वो बस ऑफिस के काम में फंस गया था इसीलिए। अच्छा सुनो, मुझे तो कुछ नहीं बता रही, तुम्हें शायद बताया फरा कि क्या हुआ। क्या हुआ? उसकी तबीयत ठीक नहीं उसकी यार, शी इज नॉट फीलिंग वेल। अभी हमें प्रेशर मत दो। कहाँ जाओगी तुम? यहीं सो जाओ, यहीं सुला दो ना उसको। हाँ तुम पता है, आराम करो और परेशान नहीं हो, जो भी मसला वो बात करके हल कर लेंगे। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं। चलो। मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी, आई एम सॉरी। चलो। पता नहीं बेचारी किस प्रॉब्लम में फंसी हुई है। हाँ, हर किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ पर्सनल भी होता है। आई थिंक तुम्हें इतना पूछना नहीं चाहिए उससे बार बार, अगर वो बताना नहीं चाह रही तो। इस बेचारी की हालत। हाँ मैं देख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हर किसी की पर्सनल लाइफ है ना, वो सुबह जाना चाहे तो जाने देना उसको, शी विल बी फाइन। तुम इतने लाताल्लुक कैसे हो सकते हो उसके मसलों से? उसने इतना अर्सा तुम्हारे पास जॉब की है, तुम लोगों ने टाइम साथ गुजारा है। मैं एक दो दफा मिली हूँ, मैं फिर भी। स्टाफ के साथ थोड़ा सा जरा डिस्टेंस रखना अच्छी बात होती है।
वरना काम ठीक से नहीं करता। छोड़ो, तुम ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हसन वो माँ बनने वाली है, पता नहीं किस परेशानी में। मुझे तो उसे देख के दुख होता है। सो गई? सो जाओ। सुभाष चाहे कितना भी रोके, तुम्हें रुकना नहीं है। तुम्हें उसे कहना है कि मुझे जाना है यहाँ से, ठीक है ना? हसन, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। Of course I know यार, जानता हूँ तुम कितनी परेशान हो। तुम्हारे घर भी गया था, फोन भी किया था मैंने। इस चक्कर में मैंने आमिर के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी तुम्हारे हवा की। अब सुबह जाके वो मामला भी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। But you have to go, ठीक है ना? मैं घर नहीं जाना चाहती, मुझे बहुत डर लगता। सॉर्ट आउट करेंगे सुबह में, अभी जा सो जाओ। मैं कल सुबह चली जाऊँ। तुम जा गई? हाँ, वो किसी का फोन आया था, देख लो। तुम कहाँ थे? प्यास लगी थी यार, पानी पीने के। तुम जाओ, मैं भी सो रहा हूँ बस।
चीजें हैं जिनकी वजह से मैं बहुत उलझन में हूँ। मतलब तुम 2 दिन से घर से गायब हो और तुम्हारे शौहर ने तुम्हारा पूछा भी नहीं। तुम्हें पता है उस दिन समन जिद करी थी कि वो सिर्फ आंटी से ही पोनी बनवाएगी। अरे क्यों? पता मैं सोचती थी उस लड़की में ऐसा क्या है जो हर किसी को इतनी पसंद आती है, हर किसी को उससे प्यार हो जाता है। हर किसी को मतलब? यार आई लाइक हर टू, शी इज वेरी स्वीट, बहुत अच्छी लड़की है। मैं तो बस दुआ करती हूँ कि उसके सारे मसले हल हो जाए। आमीन तो बोल दो। हाँ आमीन आमीन। अच्छा वैसे मैं देख के आती हूँ उठिए कि नहीं। हाँ हाँ फरा, फरा तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी हसन, हसन, तुम ठीक? यार क्या हुआ? पानी पियो, ये लो। क्या हुआ? इसकी तबीयत नहीं ठीक है, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। तुम आराम से बैठो, 1 सेकंड, मैं डॉक्टर को कॉल कर। हॉस्पिटल से? मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, बस आप साथ रहे मेरे। मैं साथ हूँ तुम्हारे। हाँ रिजवान, मैं अभी घर पे हूँ, तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। हाँ ओके बाय। हाँ मेरी डॉक्टर से बात हुई है, हॉस्पिटल जाना जरूरी है फरा। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जाऊंगी मैं। प्लीज थोड़ी सी हिम्मत करो, चलो प्लीज। चलो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। सिचुएशन दोनों के लिए बहुत खराब है। फरा कोई हालत में घर पे अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर अब ऐसा तो होता है भाई ऐसे कामों में। तुम तंज मारना तो छोड़ दो थोड़ा सा। अच्छा सॉरी भाई। अच्छा देखो सिचुएशन जो है वो बहुत खतरनाक है, लेकिन इस वक्त इन हालात में अच्छी नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि फरा की तबीयत खराब है और तुम हो काम के प्रेशर में, ऊपर से वो आमिर का अजाब। तो भाई देखो भाभी को ख्वाब तो आएगा नहीं कि वो तुम्हारी दूसरी बीवी, और ना तुम बताओगे ना वो बताएगी। तो बेहतर यही है कि जैसा चल रहा है इस वक्त तुम ऐसे ही गुजार लो, और मुझे भी यही लगता है कि ये बेहतर है, और तुम खुद भी जानते हो कि क्या ठीक है क्या नहीं। कह तो तुम ठीक रहे हो यार। कल फरा को हम हॉस्पिटल लेकर गए थे, वो तो बहुत अच्छा हुआ कि वो डॉक्टर्स ने कहा आप घर पर ही ट्रीट करवा लें, ट्रिप वगैरह और इंजेक्शंस। अगर हॉस्पिटल में रख लेते तो ये भी एक मसला हो जाता है यार, मैं किधर से हैंडल करता। फौजिया की वजह से फरा के माँ बाप भी काफी बिजी हैं उसकी मंगनी के चक्कर में, वरना वहां छोड़ देता। ये सब बात की बात है, अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। खैर अभी उठो, वो रिपोर्ट का मसला भी हल करना है। चलो अब तबीयत बेहतर? जी। फरा तुम्हारा बीपी बार बार क्यों लो हो जाता है? पता नहीं। देखो अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। प्रॉब्लम शेयर करने से बोझ हल्का होता है। दैट इज अगर तुम मेरे पे भरोसा करती हो तो। अरे नहीं, आपने तो
इतना साथ दिया है मेरा, इतना ख्याल किया है, ना भरोसा करने वाली तो बात ही नहीं है। तो फिर मुझसे शेयर करो, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से मैं बहुत उलझन में हूँ। मतलब तुम 2 दिन से घर से गायब हो और तुम्हारे शौहर ने तुम्हारा पूछा भी नहीं। अगर उसने नहीं कांटेक्ट किया तो तुमने भी नहीं किया, वो परेशान नहीं होगा? चलो तुम्हारे लिए नहीं, अपने होने वाले बच्चे के लिए। वो उनको ये बेबी नहीं चाहिए इसलिए। मगर क्यों? वो समझते हैं कि हम बेबी अफोर्ड नहीं कर सकते, शायद ये सही वक्त नहीं है। वो इसीलिए तुम्हें टॉर्चर करता है ना? जहालत वाली बात है। नसीब तो हर बच्चा अपना लेकर आता है इस दुनिया में। वो तो माँ बाप की खुशियों का मरकज बनता है, और वो भी पहला बच्चा। तुम्हें पता है, जब समन होने वाली थी तो मैं और हसन कितने खुश थे। इनफैक्ट हसन तो मेरे से कहीं ज्यादा खुश थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे, हर नखरा उठाते थे मेरे। वो लम्हे हमारी जिंदगी के सबसे यादगार लम्हे हैं। खैर, तुम बेफिक्र हो जाओ। अगर उसके घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं तो तुम यहीं रहोगी मेरे साथ। परेशान नहीं, हाँ? चलो तुम रेस्ट करो, हाँ? हाँ आयशा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। और फरा कैसी है? तबीयत बेहतर है उसकी। उसको मैंने खाना दिया है, बल्कि जबरदस्ती दिया है कि वो पेट भर के खा ले। तुम परेशान हो गई ना उसकी वजह से? मैं नहीं परेशान हो रही, वो परेशान हो रही है। मैं ख्याल है वो तुम्हारी वजह से यहाँ रहना नहीं चाहती है, शर्मिंदगी महसूस कर रही है। तुम एक काम करो ना, तुम उससे बात करो, उससे थोड़ा रिलैक्स करो। अच्छा, एक सेकंड होल्ड करना। खुदा करे आयशा तुम्हें कभी पता न चले कि फरा कौन है, उसका क्या रिश्ता है मुझसे और तुमसे। काश। हेलो। हाँ फरा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? हसन, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम रिलैक्स हो जाओ। 2-4 दिन अभी तुम यहीं पर रहोगी जब तक तुम्हारे अम्मी अब्बू वापस नहीं आ जाते, ठीक है ना? हसन, मैंने आयशा के पूछने पे ऐसी एक बात बना दी। आप हाँ, मैं संभाल लूंगा, लेकिन बातें सोच समझ के करना उसके सामने फरा, ठीक है? चले, ओके। हेलो। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। अब परेशान नहीं होना, अच्छा? आपको पता है, मैंने अपनी सारी टीचर्स और फ्रेंड को आपके बारे में बताया। अच्छा, क्या बताया? कि मेरी एक आंटी है, वो इतनी अच्छी है और वो मेरी फ्रेंड भी बन गई है। अच्छा चलो, अब आप चेंज कर लो, हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खाएंगे, ठीक है? फिर आंटी के साथ खेल लूं? नहीं, अभी नहीं। आंटी ने भी सोना है और आपने भी होमवर्क वगैरह करना है, ठीक है? फिर शाम को खेलेंगे। प्लीज मामा। आप इस तरह तंग करोगे तो आंटी चली जाएंगी। नहीं, फिर शाम में खेलेंगे, ओके? ओके। चलो, अब आप जल्दी से अपने कमरे में जाओ। जाओ। अच्छा, खाना अगर ठंडा हो गया तो गर्म करके ला दूं? अरे नहीं, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। अच्छा चलो, अब तुम भी रेस्ट कर लो, शाम में मिलते हैं फिर, हाँ? I'm sorry आयशा, I'm really sorry। मैं आपके और हसन के बीच में आ गई, लेकिन अब भी हसन मुझसे ज्यादा आपके हैं, समन के हैं। मैं उन्हें कभी आपसे नहीं छीनूंगी, कभी नहीं।
दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम अंदर हो। खोल रही हो, तोड़ दूं दरवाजा। क्या प्रॉब्लम है भाई? प्रॉब्लम? तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? निकलो, अपना काम करो। शोर क्यों मचा रहे हो यहाँ पे? ये मेरा मसला है, अपने काम से काम रखो। ये हमारी बिल्डिंग है और यहाँ शरीफ लोग रहते हैं। बदमाशी करनी कहीं और दिखाओ जाकर। शरीफ लोग? हाँ, यहाँ शरीफ लोग रहते हैं। ये शख्स मेरी मंगेतर को भगाकर शादी कर चुका है। ये है तुम लोगों की शराफत। आज मैं नहीं जाऊंगा। सुन लो, अगर तुम अंदर हो। 3 दिन से ये घर बंद है, अंदर कोई भी नहीं है। कब तक चुपेगी? कब तक चुपेगी? नींद अच्छे से आ गई? जी बहुत। फ्रेश भी लग रही हूँ। अच्छा, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मैं? ये तो आपके। नहीं, मैंने अभी नए सिलवाए, पहने भी नहीं है। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा चलो, तुम ये पहन लो, फ्रेश हो जाओ, फिर आ जाओ, गार्डन में चाय पीते हैं। हसन भी आने वाले हैं। और तुम्हारे उठने से पहले मैंने समन को सारा होमवर्क करा दिया, वरना तुम्हारे साथ वो बातों में लग जाती। बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। जान है हमारी। चलो तुम फ्रेश होके आ जाओ। हाँ ओके। देखिए आंटी, मैं कितना अच्छा कर रही हूँ। मेरा भी अच्छा है ना? आजकल तो सारी बातें, सब काम तुम्हें खुश करने के लिए हो रहे। अच्छा सुनो, चाय अभी बनाओ या हसन का वेट करें? अब उनका वेट कर लेते हैं। चलो। आयशा। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मामू। भाई ये फरा है, हसन की कुलीग है, हमारी मेहमान है। अस्सलाम वालेकुम। आप भाभी को क्यों नहीं लेके आए? वो मैं ऑफिस से सीधा आया था। अच्छा चले, फिर मैं आपके लिए चाय और कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। तब तक हसन भी आ जाएंगे। ठीक है। ये आंटी मेरी फ्रेंड है। ठीक है बेटा, अब जाएं, बाहर जाकर खेलें। ठीक है? बैठो तुम। ये क्या है? ये कौन सा तमाशा है? ये कौन सा नया खेल खेल रहे हो तुम दोनों? किस हैसियत से रह रही हो तुम यहाँ पे? आपको बताया ना आयशा ने, मेहमान हूं मैं इधर। मेहमान नहीं, सांप बनकर रह रही हो तुम। एक बात याद रखना, मैं अपनी बहन का घर तबाह करने नहीं दूंगा तुम्हें। समझी तुम? अच्छा, मैं निकल रहा हूँ। भाई बस चाय बनने वाली है और हसन भी आने वाले हैं, मिलके जाएगा। कल आऊंगा मैं। सब खैरियत तो है? हाँ हाँ, खैरियत है। वो
तबस्सुम कह रही थी कि तुमसे मिलना है तो चक्कर लाऊंगा। चलो मैं इंतजार करूँ। ओके बाय। खुदा हाफिज। तुम मेरी सोच से बहुत तेज निकले हसन। इस लड़की को मेरी बहन के घर से जल्दी निकाल दो। भाई मिले रास्ते में? हाँ हाँ। अहमद, इस तरह गुस्सा करने से क्या फायदा होगा? नहीं हो रहा है बर्दाश्त मुझसे। दिल तो चाह रहा था उस लड़की को बाहर फेंक देता, एक मिनट बर्दाश्त नहीं करता। कितनी ढिठाई और बेशर्मी से बैठी हुई थी, और वो हसन जी तो चाह रहा था मार दो उसको। अहमद, खुद पर प्लीज कंट्रोल रखें। नहीं रख सकता, खो चुका हूं मैं अपने आवाज। अहमद, इस तरह आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। आप प्लीज खुद पर काबू रखें। देखिए, मैं कल आपके साथ चलूंगी। मैं खुद चल के आयशा से बात करूंगी, मैं समझाऊंगी उसे। लेकिन प्लीज आप इस तरह परेशान मत हो। आप प्लीज कमरे में चले, मैं आपको टैबलेट दे देती हूँ। नहीं हो रहा। अहमद प्लीज चलें। बहुत ही बदनसीब इंसान है। खुदा ने उसे इतनी अच्छी लड़की दी है बीवी के रूप में, औलाद की खुशखबरी दी है। वो है कि उसे चाहिए नहीं। सही बात है। मुझे तो तरस आता है उस पर। बेचारी देखो गैरों के घर पड़ी है, पता नहीं अकेले में क्या क्या सोचती होगी। तो समन सो गई? आज भी उसने कहा है कि वो आंटी के साथ सोई। फरा ने कहा वो सुला देगी, तो उधर ही है। चल सो जाते। आंटी देखिए, मेरा डॉल हाउस सेट हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है। ये डॉल हाउस है या समन का हाउस? है तो मेरा। देखा, मुझे पता लग गया ना। ये है मामा का रूम, और ये है आपका रूम, और ये मेरा और भाई का। भाई का? हाँ भाई का। जब मैं दूसरी क्लास में जाऊंगी ना, तब मेरा छोटा सा भाई आएगा और वो मेरे साथ ही सोएगा। अच्छा चलो, अब बहुत देर हो गई है, अब सोते हैं, वरना आपकी मामा मुझे डांटेंगी। आप तो इतनी बड़ी है मामा, आपको थोड़ी ना डांट सकती हैं। मुझे नहीं डांट सकती, लेकिन आपको तो डांट सकती है ना। चलो आ जाओ, शाबाश। इसको इधर रख देते हैं। चलो और मियाँ बीवी का रिश्ता भी एक फूल की तरह होता है, जिसमें भरोसा और एतमाद मिलकर खूबसूरत रंग बनाते हैं। तुम्हारे चेहरे के उड़े रंग से तो लग रहा है तुम्हारी बीवी को फरा के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें उसे अपने घर पर नहीं लाना चाहिए। अगर बीवी पुरानी हो जाए तो एक और से मोहब्बत करना जुर्म नहीं है। तो बकवास किए जा रहे हो, तुम इसे रोक क्यों नहीं रहे हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सही कह रहे हो। कैसे काटी रतियां, काटी रतियां, दिया के द्वारे इश्क पुकारे, आजा रे यूं ही न जा।
Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.